करते हैं। चलिए एक्सरसाइज 9.2 कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें पहला वाला क्वेश्चन हमने इंट्रोड्यूस किया था और काफी हद तक समझा भी दिया था। आइए उसको लिख लेते हैं किस तरीके से करना। तो आपके पास दो सर्कल थे, एक सर्कल है, सेंटीमीटर एक 5 का था और एक कितने का था, 3 का। और दोनों सेंटरों के बीच में जो गैप था तो एक 5 का एक 3 का बना लेते हैं। तो ये 5 का हो गया और ये 3 का हो गया। इसको हमने एक सेंटर एक मान लिया ए, और ये पॉइंट है बी। अच्छा जी, ये वाला। और आपको कॉमन कॉर्ड की मुझे क्या बतानी थी, लेंथ। आपको मुझे कोई बात नहीं, इसी डायग्राम को फॉलो कर लो। आपको ये कॉमन कॉर्ड बतानी थी जो इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, अब हमने इसको किस तरीके से किया था कि हमने सबसे पहले इन दोनों के बीच, इन दोनों के सेंटरों का गैप मुझे पता है कितना, 4 सेंटीमीटर। यहाँ ए है, यहाँ पर ये बी है। एक सर्कल आपको इधर बनाना है, एक सर्कल इधर बनाना है। क्लियर है, चिंता मत करिए, गैप रख के बनाइए, चलेगा, कोई इशू नहीं। कॉमन कॉर्ड का आपको मुझे हिसाब किताब बताना, समझ में आ गई बात। ठीक है, वो उसके अंदर होना चाहिए, वो उसके बाहर होना चाहिए, सर्कल कहाँ होना चाहिए वो सब छोड़ दीजिए, लेट इट। अच्छा जी, अब आप मुझे बताइए ये वाला डिस्टेंस कितना है, 5, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, 3। कोई दिक्कत है इसमें? आपको क्या करना है, आपको एक कॉमन कॉर्ड की लेंथ बतानी है मुझे, सी और डी। सही है, सी और डी बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ए को सी से भी कनेक्ट करेंगे और बी को भी किससे कनेक्ट कर देंगे, सी से। ए को डी से भी कनेक्ट करेंगे और बी को भी डी से कनेक्ट। क्लियर है, इस तरीके से आपके पास ट्राइंगल बनाना है, ऊपर भी और नीचे भी। क्लियर है यहाँ तक? कोई इशू है तो बताइए। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको कहा था कि आपको ये जो आ रहा है ए सी डी लाइन जो बन रही है और ये जो ए भी ज्वाइन कर रहा है, इसको 90 प्रूफ करवाना है आपको पहले, इस वाले एंगल। अच्छा, ये लाइन जहां कटेंगी उस पॉइंट को भी कुछ नाम दे दीजिए, बताओ क्या नाम दें इसको। पी नाम दे देते हैं, क्यों नाम दे दीजिए, पी नाम, जो भी आप बोले। तो मुझे इस वाले एंगल को कितना दिखवाना है, 90। इसके लिए मैंने क्या प्लान बनाया था, इसके लिए प्लान मैंने बनाया था कि भाई ये पूरा ट्राइंगल इस नीचे वाले ट्राइंगल के हम क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। भाई ऊपर ए बी सी है, इसका ए सी इसके ए डी के इक्वल, क्योंकि दोनों कितने हैं, 5। फिर इस तरफ जाएंगे, ये 3 है यार, ये भी कितना है, 3 है। और बीच वाला कैसा है, कॉमन। तो एस 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 प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होते ही आप यहाँ पर एंगल 1 और यहाँ पर एंगल 2 ले लेंगे और सीपी सीटी से इन दोनों को क्या बता देंगे, इक्वल। यही प्लान था। फिर ये करने के बाद फिर आप वो छोटे वाला जो ट्राइंगल है ऊपर में, इसको और इसको आप क्या करवाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। कैसे करवाएंगे कॉन्ग्रुएंट, कि भाई एक तो ए सी किसके इक्वल है, एडी के, क्योंकि दोनों ही कितने, भाई बीच वाला एपी जो है वो एपी के इक्वल है, कॉमन। ठीक है, ये पूरी लेंथ ए बी 4 है, एपी 4 नहीं है, एपी इक्वल टू एपी, कॉमन है। और एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। 4 के नहीं, ये 4 सेंटीमीटर तो मैंने वैसे लिखा है, पूरी ए बी की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो एस ए एस से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट होते ही आप इस बात को कहोगे कि एंगल ए पी सी, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, एंगल ए पी डी के। आप चाहे तो मैं यहाँ पर एंगल का नाम दे दूंगा। ठीक है, बताइए क्या नाम देना है, एंगल 3 और एंगल 4। ठीक है, फिर मैं कह दूंगा एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। फिर दोनों को प्लस करके 180, फिर दोनों को एंगल 3 में कन्वर्ट, फिर एंगल 3 90 हो जाएगा। और 90 होते ही ये हाइट घोषित हो जाएगी। ये सारा का सारा काम हमने जो बड़े वाले ट्राइंगल को फिर नीचे बड़े वाले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किया है, फिर उससे एंगल 1 एंगल 2 इक्वल लेके सीपीसीटी से अंदर पहुंचे हैं, फिर अंदर वालों को कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं। ये सारा नाटक जो ड्रामा चल रहा है वो एंगल 3 को 90 दिखाने के का ही चल रहा है। ये 90 दिखते ही आपको बस खाली फिर क्या करना है, ए बी सी ट्राइंगल का क्या निकाल देना है, एरिया।
क्या निकाल देना है? एरिया। किससे? हीरोन्स फॉर्मूला से। तीनों साइडें पता है, आप निकाल ही लोगे। 6 आएगा शायद, है ना। फिर उसको एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाली इक्वेशन में लगाना है। बेस आपके पास 4 है, हाइट आप निकालेंगे, इसलिए क्योंकि हाइट बने इसलिए मैंने एंगल 3 को क्या दिखवाया हुआ है? 90। फिर आपकी सीपी निकल आएगी, हाइट निकल जाएगी। हाइट निकलते ही सीपी आ गया। सीपी आ गया तो भाई परपेंडिकुलर है सेंटर से आने वाली लाइन, अगर परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्टर भी करेगी, तो पीडी भी किसके इक्वल होगा? सीपी के। रीजन हम लिख देंगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो अगर ये जितना भी होगा उतना ही ये होगा, फिर दोनों को प्लस करके सी डी की वैल्यू लिखेंगे। समझ में आ रहा है क्या क्या करने वाले हैं? पक्का? अब आप बताइए शुरुआत कहां से होगी नवीन? भैया पहले दोनों ट्रायंगल्स को कॉम्बिनेट। बिल्कुल, जो बड़े वाले ट्रायंगल है उन्हें हम क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट। उनसे सीपीसीटी उठाएंगे, एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2। छोटे वाले ट्रायंगल में जाएंगे, उनको भी कॉन्ग्रुएंट करेंगे, फिर उससे उठाएंगे एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 4। एंगल 4 के। फिर दोनों को प्लस करके 180 लीनियर पेयर, 90 हो जाएंगे। दोनों को एंगल 3 में कन्वर्ट। फिर एंगल 3 90 निकल आएगा। एंगल 3 90 निकलते ही फिर आप एरिया निकालेंगे ऊपर वाले ट्राइंगल का हीरोन्स फॉर्मूला से, और फिर उसको एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस हेड टू हाइट में लगा देंगे, और हाइट को अकेला करके उसको निकाल के ले आएंगे। हाइट निकलते ही फिर आप लिखोगे सीपी और पीडी आपस में कैसे हैं? इक्वल हैं। वजह देंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो पीडी भी कितना हो जाएगा आपका? वो उतना ही हो जाएगा जितना ये है। तो 3 3 आएंगे मेरे ख्याल से दोनों के आंसर, और 3 + 3 6। आपका सी डी जो है वो पूरा 6 बन जाएगा। शुरुआत करें? चलेगा। तो सबसे पहले तो गिवन ही लिख लेते हैं। हाँ भाई, गिवन में मेरे ख्याल से एक तो ए सी दिया हुआ है आपको, ठीक है? कितना है? 5। ए सी ए डी दोनों लिख दो। ए सी इक्वल टू ए डी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये गिवन है। दूसरी चीज है बी सी इक्वल टू बी डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। और एक और चीज भी गिवन है आपको, ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, है ना, ये वाला गैप ए बी का। अच्छा जी, फाइंड क्या करना है वो और बता दीजिए। फाइंड करना है आपको सी डी। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए सी डी ए सी बी इन ट्राइंगल ए सी बी ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। हाँ जी, ए बी सी का ए सी इक्वल है एडी के। इसके ए डी के इक्वल बचा 5 5 सेंटीमीटर ईच। हाँ जी, इस वाले का सी बी इक्वल है सी बी या बी सी, इस वाले के बी डी के इक्वल, रीजन है 3 सेंटीमीटर ईच। ठीक है, आराम आराम से समझ समझ के करें बस, और प्रैक्टिस करें। ए बी इक्वल ए बी। हाँ जी, इसका ए बी इसके ए बी के इक्वल वजह कॉन्ग्रुएंट होगा। दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए बी डी के, और वजह है एस 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 तीनों साइड। फिर इससे हम एक सीपीसीडी उठाएंगे, एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के, वजह है सीपी। फिर इसका यूज करेंगे हम छोटे वाले ट्राइंगल में, ठीक है? इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेता हूँ। अब क्या लिखूं मैं? इन ट्राइंगल, बताओ भाई, ए सी पी एंड ट्राइंगल ए डी पी। नहीं आ रहा है तो बताइए भाई। पक्का? पक्का। हाँ जी, अब बताइए इसके अंडर क्या लिखूं मैं? ए सी इक्वल है ए डी। इसका ए सी इसके ए डी के इक्वल, रीजन है 5 सेंटीमीटर ईच। हाँ भाई, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। और इस वाले का एपी इस वाले के एपी इक्वल, रीजन कॉमन। क्या हो जाएगा आपके पास? कॉमन। ये भी कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो आप लिखोगे ट्राइंगल ए सी पी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए डी पी के, और रीजन है एस ए एस। ठीक है। अच्छा जी, ये होते ही आप यहां से पिक करेंगे एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 4 सीपीसीटी। बहुत बढ़िया, सीपी सीटी। देखना अक्षर आई है क्या? अक्षर इज देयर। एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 4 के। अब दोनों को प्लस करके
एंगल प्लस 3+4 इक्वल टू 180 बचा लीनियर लीनियर पेयर, दोनों का एंगल 3 तो दोनों को हम एंगल 3 में कन्वर्ट करें। 2 एंगल 3 यार 2 एंगल 3, और 2 को उधर भेज देंगे 2 से आप इसको कट कर लेंगे 90, 90 तो एंगल 3 इक्वल टू कितना आ 90 गया? एंगल ये आपको यूज करना है लेंथ एज अ लेंथ हाइट। अब Height, अब वो height. हाइट क्लियर हुई है कि हाँ एंगल 3 कितना है, हाइट 90 है, तो 90 मतलब हाइट। ये जो सारा नाटक किया है ये बस खाली इसी चीज के लिए किया गया है कि बड़े वाले ट्रायंगल के क्या कर दीजिए कॉन्ग्रुएंट, फिर उससे एक सीपीसीटी उठा लेना, एंगल 1 किसके इक्वल, एंगल 2 के, फिर छोटे वालों कर देना, तो ये एंगल 3 एंगल 4 इक्वल हो जाएंगे। एंगल 3 एंगल 4 प्लस करके लीनियर पेयर से इक्वल टू 180 कर देना, दोनों को इसमें कन्वर्ट कर देना, एंगल 3 में एंगल 3 बना के फिर से 3 को अकेला कर देना, 90 बन जाएगा। अब इसके बाद जो है बस दो चीज और करनी है। सबसे पहला काम है आपको इस पूरे का एरिया निकालना है यूजिंग इक्वेशन वीरॉन्स फॉर्मूला। सही है, तो अब हम जा रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, और हम लिखेंगे ए सी किसके इक्वल है 5, बी सी किसके इक्वल है 3, और ए बी किसके इक्वल है 4 के। फिर हम क्या बनाएंगे सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन, यही तो होता है सेमी पेरीमीटर। हाँ जी, ए की वैल्यू कितनी है भाई 5 प्लस 3 प्लस 4 अपॉन में 2, काट पीट के कितना आ गया 12, 12 अपॉन 2 काट पीट के कितना आ गया 6, है ना। 5 प्लस 3 8, और 8 प्लस 4 12, 12 बन गया। अब क्या निकालेंगे हम एरिया, एरिया हो जाएगा अंडर रूट एस एस माइनस बी एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट के अंदर एस की जगह 6 माइनस 5, 6 माइनस 3 6 माइनस 4, तो यहाँ अंडर रूट के अंदर 6 इंटू में 1 इंटू में 3 इंटू में 2। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, अंडर रूट के अंदर 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 का जोड़ा हो गया, 2 का जोड़ा हो गया, यहाँ पे आएगा 3 इंटू 2 दैट इज 6 सेंटीमीटर। बताओ भाई कोई इशू है यहाँ तक? नहीं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन यूज करेंगे, कौन सी वाली, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसी ट्राइंगल के अंदर एरिया की जगह लिखूंगा मैं 6, हाफ, बेस की जगह लिखूंगा 4, राइट की जगह एच, या फिर आप इसका नाम भी दे सकते हो, हाइट का नाम क्या है सीपी, सीपी हाइट दे दो। और क्या करोगे, 2 से इसको काट लोगे, सीपी को अकेला कर देंगे आप, और 6 अपॉन में 2 काट पीटे कितना आ गया 3, तो सीपी कितना आ गया आपके पास 3। बताइए यहाँ तक कोई इशू है? अब मैं यहाँ पर लिखूंगा कि मेरा जो डीपी है वो भी किसके इक्वल है सीपी के, रीजन परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, डीपी जो है वो सीपी के इक्वल है, रीजन आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, बिल्कुल परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, और डीपी भी किसके इक्वल आ जाएगा 3 के। तो आप जो सीपी पूरा लिखोगे या सी डी पूरा लिखोगे, क्या लिखेंगे आप सी डी, तो वो आ जाएगा 3 प्लस 3 दैट इज 6। ये काम करना। तो मुझे एक बात बताइए, यहां से आगे तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन टफ है ही नहीं, कि जहां पे आपको एरिया निकालना है फिर इक्वेशन बनानी है फिर। अब जो टीचर, एक क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो टीचर क्या करते हैं ना, इस स्टेप को, इन स्टेपों को स्किप करा देते हैं और डायरेक्टली इससे करा देते हैं। ठीक है, जो काफी टीचर करवाते भी है, बट अंदर या अब ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा क्या है, कुछ टीचर इसी को बदल कर, क्योंकि 90 ही तो दिखाना है, इसका इस्तेमाल कर देते हैं कन्वर्स ऑफ पीजीटी, जो हमने किया था कन्वर्स ऑफ पीजीटी। बट कुछ भी मानिए, मतलब ये चीज जो हमने करी है ना, ये चीज ज्यादा एक्यूरेट इसके मुकाबले भी, कि मान लीजिए कभी वो नहीं हो पाई पीजीटी में, फिर क्या, फिर तो 90 नहीं बनेगा आपका, तो मामला बिगड़ सकता है। बट ये जो हमने किया है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है, आप भी सही फॉलो करें। ठीक है, अगर टीचर ने अगर करवा रखा है जैसा, तो उसको भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर कंसेप्ट तो इस पे ही है।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का, सर्कल्स का, एक्सरसाइज 9.2 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ, मेरे ख्याल से उसमें सेगमेंट बोले हैं, क्या बोला है ना, बोला दो बराबर कॉर्ड्स हैं ऑफ इक्वल लेंथ, है ना, intersect within the circle, prove that the corresponding segment of one chord is equal to the corresponding segment of other। ये वाला क्वेश्चन हमने किया हुआ है। इस क्वेश्चन को करते टाइम हमने कुछ चीजों को फॉलो भी किया था। मैं चाहता हूं आप डायग्राम्स को थोड़ा सा काइंड ऑफ रट लें, ठीक है। इफ टू equal chords, if two equal chords of circle intersect within the circle, within the circle, इसी के साथ थर्ड भी हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि थर्ड इसी में ही इन्वॉल्व है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। और फोर्थ तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का है, तो वो भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। फिफ्थ वाला भी अगेन ठीक है, उसमें भी मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ कंसेप्ट हम लगाएंगे। उसमें भी हमें पहले उसको क्या दिखवाएंगे, 90 कन्वर्ट से पीवीटी यूज नहीं करते उसमें मैंने ट्रायंगुलर कॉन्ग्रुएंट किया शायद, जैसे मैंने इसमें किया ट्रायंगुलर कॉन्ग्रुएंट। पहले वो बड़े वाले छोटे वाले ट्रायंगल को, ऊपर के जो दो ट्रायंगल बनते हैं उनको कॉन्ग्रुएंट किया, 90 बना दिया, फिर उसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हीरोज फॉर्मूला से एरिया निकाल दिया, फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की इक्वेशन यूज कर दिया। चलो कोई बात नहीं। इफ टू इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन joining the point of intersection section to the center make equal sorry अरे यार, prove that line segment joining that line segment of one chord, prove that line segment of one chord is या are equal to corresponding segment of other chord। मतलब क्या है इसका आदित्य? भैया दो इक्वल कॉर्ड है एक सर्कल में और वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमें प्रूव करना है जो उनका लाइन सेगमेंट है कॉर्ड होगा वो उनका जो, हाँ बिल्कुल, उनके जो लाइन सेगमेंट है, उनके जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स हैं वो आपस में इक्वल है। देखो सही बात, बिल्कुल सही बात है। देखो नॉर्मली जैसे आपके पास ये हो गया सर्कल, दो इक्वल कॉर्डें इंटरसेक्ट कर रही हैं। मैंने इससे पहले जो इक्वल कॉर्डें बनाई है वो कुछ इस तरीके की बनाई है, ठीक है। देखो बट मैं आपको, ये सही है, ये गलत नहीं है, बट ये वाला थोड़ा सा और इजी पड़ेगा, ऐसे इंटरसेक्ट करा ली। कॉर्डें क्या कर रही हैं, बराबर हैं, और क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर। मतलब आप क्वेश्चन ऐसे करिए कि गलती होने के चांसेस कम से कम हो। तो मैंने जानबूझ के इस तरीके से कॉर्ड बनाई है। इस कॉर्ड का क्या नाम दिया है मैंने, ए बी, और इसका नाम क्या दिया है, सी डी, और ये क्या है, सेंटर। सही है, दोनों कॉर्डें आपस में कैसी हैं, इक्वल है। अब जहां कट कर रही हैं उस पॉइंट का नाम मैंने लेट इट बी पी दे दी। बना सकते हैं सर्कल, एक कॉर्ड ऐसे एक कॉर्ड ऐसे, सीधी सीधी रख के बनानी 90 वाली, ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी, अब आपको क्या चीज बतानी है वो सुन लीजिए। आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, प्लीज उसको पानी को ऊपर से चलाया, प्रूव कर चलाया, प्रूव करना है कि लाइन सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड। मतलब पहली वाली कॉर्ड का जो सेगमेंट है, सेगमेंट मतलब जो पार्ट है बड़ा, देखो कॉर्डें जो कटी हैं आपस में उनमें भाग बट चुके हैं दो। एक तो ये बड़ा वाला पार्ट है, इसको बड़ा सेगमेंट कहेंगे, और ये छोटा वाला है, इसे स्मॉल सेगमेंट कहेंगे। ऊपर से ऑन करके
तो ये बड़ा वाला भाग किसके इक्वल होना चाहिए, बड़े वाले भाग के, और छोटा वाला भाग किसके इक्वल होना चाहिए, ऐसा आपको शो करना। तो मतलब अब आप बताइए गिवन, पहले तो गिवन क्या चीज है और फाइंड क्या करना है, पहले गिवन बताओ। और इक्वल है, ए बी और सी डी आपस में कैसा है, इक्वल है। अच्छा जी, और बस इतना ही है? चलो ठीक है। अच्छा फाइन, शो क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, बिल्कुल आपको टू प्रूफ करना है कि बड़ा वाला सेगमेंट ए पी किसके इक्वल है, पी डी के, और सी पी इक्वल बी पी किसके इक्वल है, भाई इसी का पार्ट होता है, ये इसका पार्ट है। सही है, बड़ा वाला भाग बड़े वाले के, छोटा वाला भाग छोटे वाले के लिए। अब इसके लिए हमने एक टेक्निक बना रखी है। टेक्निक क्या बनाई थी हमने, कि इस ओ से हम इस ओ से क्या गिराएंगे, परपेंडिकुलर्स गिराएंगे। हेलो, नमस्ते। हाँ भाई, तो आपको बड़ा वाला सेगमेंट बड़े वाले सेगमेंट के, छोटा वाला सेगमेंट छोटे वाले, सही है। अब आपको क्या करना है, इस ओ से इस कॉर्ड पर क्या गिराना है, परपेंडिकुलर। क्या गिराना है, परपेंडिकुलर। ये कंस्ट्रक्शन करना है आप। और ऐसा ही इस सी डी कॉर्ड पर भी क्या गिराना है, परपेंडिकुलर। ध्यान रखिएगा, मैं परपेंडिकुलर गिरा रहा हूं, बाइसेक्टर का काम वो अपने आप करेंगे, क्योंकि थ्योरम कहती है कि सेंटर से आने वाली लाइन परपेंडिकुलर लाइन, और किसका काम करती है, बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द, सही है। तो मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के अंडर और लिखूंगा इस चीज को। अच्छा नाम तो दे देते हैं इसका, तो एक नाम तो एस दे देते हैं शिवम, एक आर दे देते हैं रवि भैया, ठीक है। तो भाई अब हम लिखेंगे ओ एस, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी, और एक है ओ आर, परपेंडिकुलर है सी डी। ये यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताइए। अच्छा जी, एक काम आप और करेंगे, ओ से पी को क्या करवा देंगे, ज्वाइन, कैंसिल नहीं, ज्वाइन। कैंसिल कैसे होगा, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं आप, ज्वाइन ओ टू टी। तो मतलब भैया पहले तो, मतलब अब रटने वाली बात है, हाँ भैया बिल्कुल रटने वाली बात है। एक कॉर्ड ऐसे बनानी है, एक कॉर्ड ऐसे बनानी है, जब सेगमेंटों को इक्वल करवाना है। और फिर सेंटर से इस वाले पे परपेंडिकुलर गिराना है, एक परपेंडिकुलर इस पे गिराना है, और इधर ज्वाइन कर देना। बोलो भाई, कोई इशू है, ठीक है, ये काम हम करवा रहे हैं। ओके, ठीक है। अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है इसके अंदर, वो सुनो। आपको ये करना है कि आपको इस छोटे वाले ट्राइंगल को इस छोटे वाले ट्राइंगल की क्या करवाना है, कॉन्ग्रुएंट करवाना है, इक्वल कॉन्ग्रुएंट। भैया वो तो ठीक है, करवाना तो है, बट करवाएंगे कैसे वो तो बता दो। करवाएंगे ऐसे कि एक तो एंगल ओपीआर में एंगल आर पे 90 है बाय कंस्ट्रक्शन, और इसमें एंगल एस पे 90 है, सही है। तो एक तो राइट एंगल हो गया, इस वाले ट्राइंगल का ओपी इस वाले ट्राइंगल के ओपी के इक्वल है, हाइपोटेन्यूस, कॉमन कॉमन हाइपोटेन्यूस है। और इस वाले ट्राइंगल का ओ आर इस वाले ट्राइंगल के ओएस के इक्वल, वजह बता दो भाई कोई, इक्वल कोड्स ऑफ डिस्टेंस, इक्वल कोड्स, समझा दे, समझा दे। ये जो इक्वल कोड्स होती है सर्कल की, वो इक्वल होती है, इक्वल दूरी पर होती है सेंटर से। भाई जब दो कॉर्ड हैं आपस में इक्वल है, जैसे मान लो ये कॉर्ड 3 सेंटीमीटर की है, और ये कॉर्ड भी मैंने कितने की बनाई है, 3 सेंटीमीटर, तो सेंटर से इसकी दूरी परपेंडिकुलर दूरी, और सेंटर से इसकी परपेंडिकुलर दूरी आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। चाहे वो 4 सेंटीमीटर की हो दोनों, चाहे वो 5 की हो, चाहे वो कितने की भी हो, लेकिन बराबर कॉर्डें जो होती हैं वो सेंटर से बराबर दूरी पर होती हैं। ये है थ्योरम, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर of equal chords are always equal, या equal chords are equidistant from center। समझा। तो ये वाली साइड तो मतलब एक तो राइट एंगल करा दिया आपने, एक हाइपोटेन्यूज करा दिया, और एक साइड करा दिया, मतलब आरएचएस से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपस में, कॉन्ग्रुएंट। यहां तक किसी को इशू है तो बताइए, सही है, बोलो भाई।
इसके बाद फिर मैं एक सीपीसीटी पिक करूंगा कि एसपी इक्वल है किसके इक्वल है, आरपी आरपी के, ये हम उठा लेंगे। और फिर मैं ना ये कहूंगा कि देखो ए बी किसके इक्वल था, सी डी के, बाय गिवन ना। अब ए बी का आधा भी तो सी डी के आधे के इक्वल होगा। ठीक है, तो ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। अब ए बी का आधा, अब आप बताइए ए बी का आधा कितना होगा, ए पी नहीं होगा, ए एस होगा, परपेंडिकुलर यहां बन रहा है, ये होगा। तो अब मैं ए बी का आधा जानबूझकर क्या लिखूंगा, ए एस, और सी डी का आधा ए आर डी आर मेरे को डी आर लिखना चाहिए कि सी आर लिखना चाहिए, आप बताइए। मेरे को डी आर लिखना चाहिए, ऊपर वाला, ये और ये उठाइए, फिर इन दोनों में ऐड कराइएगा इसको और इसको, तब जाके बनेगा आपका बड़ा वाला पार्ट बड़े वाले पार्ट के इक्वल। समझ में आ रही है दक्ष, आपकी पहली बार है क्या, अब करा चुका मैं, ठीक है। तो ए एस किसके इक्वल है, डी आर के, रीजन हम लिख लेंगे, ठीक है। अब इनमें ही मैं उन दोनों को क्या करवा दूंगा, प्लस, तो ए एस में एस पी प्लस और डी आर में आर पी प्लस। अब ए एस प्लस एस पी कितना हो जाएगा, ए बी, और डी आर प्लस आर पी कितना हो जाएगा, ऐसे बनेगा। सही है, एक पार्ट तो ये हो जाएगा बड़ा वाला। और जब दूसरे वाले पार्ट की बारी आएगी छोटे वाले की, तो इस बार भी फिर मैं दोबारा से क्या लिखूंगा कि ए बी का हाफ, ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, और ए बी का हाफ भी सी डी के क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन इस बार में ए बी का हाफ ये वाला पार्ट नहीं लूंगा ए एस, बल्कि कौन सा लूंगा, एस पी नहीं, बी एस या एस बी, हाँ एस बी या फिर बी एस। और सी डी का हाफ जानबूझ के कौन सा लूंगा, आर सी। और इस बी एस में मैं एस पी को क्या कर पाऊंगा इस बार, माइनस, और आर सी में किसको माइनस कराऊंगा, आर पी को, सी पी को नहीं, आर पी। अब आप बताइए पूरे बीएस में अगर एसपी हट गया तो क्या बचा, बीपी। और पूरे आरसी में अगर आरपी हट गया तो क्या बचा, सीपी। तो भैया इसका मतलब हर बार ए बी इक्वल टू सी डी लिख के फिर हाफ हाफ कराओगे, हाँ दोनों को हाफ हाफ कराऊंगा। एक बार में प्लस कराने के लिए दूसरा वाला पार्ट उठाना है, और जब माइनस कराना है तो उधर वाला ही उठाना है जिसके अंदर वो बन रहा है, ताकि उसमें से ही माइनस हो। समझ में आ रही बात, ठीक है। लिखें, तो हाँ भाई बताइए क्या करना चाहिए, मतलब स्टार्ट कैसे करें क्वेश्चन को वो बताओ। इन ट्रायंगल इन ट्राइंगल पार्टिसिपेट करें वो, इन ट्राइंगल ओ ओ एस बी एंड आर ओ आर पी, ओ एस पी और ओ आर पी। हाँ जी, ओ आर इक्वल है ओ एस के, कोऑर्डिनेट में पहले ही करा था। हाँ जी, अब बताइए क्या लिखना चाहिए, ओ आर इक्वल है ओ एस के, पहले राइट एंगल, पहले राइट एंगल, एंगल एंगल, अरे ओ एस पी के अंदर लिख रहा हूँ यार, रीजन, 90 डिग्री ईच। ठीक है। अच्छा जी, OP फिर वाले इसका OP के, ओपी ओपी के कॉमन, कॉमन, ये हाइपोटेनस का काम कर रहा है, ठीक है? एसपी इक्वल है और OS इसका एसपी नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं देख रहे हो, OS इसका इक्वल है ओएस RF इसके ओ आर के इक्वल, रीजन परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर कह रहा हूँ, हाँ हाँ सॉरी सॉरी, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर नहीं, इक्वल कॉर्ड्स, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट, आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। सही है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपके पास, ओ एस पी कॉन्वेंट हो जाएगा ट्रायंगल ओ आर पी के, और रीजन आर एच एस, एस से एस नहीं, आर एच एस, अगर आपने एस एस लिखा तो नंबर कटेगा, ध्यान रखिएगा इस बात, ठीक है। हो गया काम। अच्छा जी, ये होने के बाद
फिर आप इससे एक सीपी उठालोगे कि एसपी किसके इक्वल है, आरपी आरपी के। ये है सीपी सीटी, ठीक है, और इससे आप बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना वही ड्रामा करेंगे यहाँ पर कि भाई ए बी किसके इक्वल है, एबी इक्वल है ए बी इक्वल है सी डी के। रीजन है इसका गिवन। ये चीज हम दो बार लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। एक बार तो ऐड कराएंगे इसको और एक बार क्या करवा देंगे, नहीं। अब ए बी का हाफ किसके इक्वल है, सी डी के हाफ। अब ए बी का हाफ आप क्या लिख सकते हो, लिखने को तो हम ए एस भी लिख सकते हैं, लिखने को तो हम बी एस भी लिख सकते हैं, लेकिन ए एस हमें तब लेना है जब हमें बड़ा वाला सेगमेंट करवाना है, बी एस तब लेना है जब हमें छोटा वाला माइनस करवाएंगे उसमें। अब मैं यहाँ पे ए बी का हाफ क्या लिखूंगा, ए एस, और सी डी का हाफ क्या लिखूंगा जानबूझ के, बताएंगे, ध्यान ही नहीं है। हाँ भाई, कौन सा वाला लिखना चाहिए, ठीक है। आप जब इस सी डी का जब भाग लिखेंगे तो आप लिखेंगे डी आर। ये होने के बाद अब आप करवाएंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट सेकंड कहाँ बनाई है, ये एस पी और बी आर और आरपी को आप प्लस करवा रहे हैं। ए एस में प्लस करवाएंगे किसको, एस पी को, और डी आर में आप प्लस करवाएंगे आरपी। तब बनेगा ए एस प्लस एस पी ए पी, और डी आर प्लस ये बनेगा आपके पास डी पी। और ये आप हाईलाइट कर दो कि भाई ये हमारा पहला वाला प्रूफ भी था। और यही सेम टेक्निक आप एक बार और करेंगे कि भाई, हाँ जी, ए बी इक्वल टू सी डी गिवन, और ए बी का आधा सी डी का आधा और ए बी का आधा। अब मैं जानबूझ के कौन सा लिखूंगा, बी एस, क्योंकि मुझे छोटा वाला सेगमेंट चाहिए, तो मैं जानबूझ के क्या लिखूंगा, बी एस। और सी डी का आधा जानबूझ के नीचे वाला, हाँ जी, आर सी। और फिर सब्सट्रैक्ट, इस बार सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट। तो अब मैं बी एस में से एसपी को क्या करवाऊंगा, माइनस, और आपके आर सी में से आरपी को क्या करवाऊंगा, माइनस। अब आप बताइए, बीएस में से अगर एसपी चला गया तो क्या बचा, बीपी, और आरसी में से चला गया तो आपके पास यहाँ बच गया सीपी। और इस तरीके से आपके बड़ा वाला सेगमेंट बड़े वाले के, छोटा वाला सेगमेंट छोटे वाले। बोलो भाई, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पूछ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है कि दो कॉर्ड्स इक्वल है। आपको ये बताना है कि इन कॉर्डों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो सेंटर के साथ जो कनेक्ट होगा वो वाला लाइन इन दोनों कॉर्डों के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब वो बराबर एंगल बना रहा है, ये बात दिखाओ। मतलब दो कॉर्ड हैं आपस में कहीं तो मिलेंगी, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर सेंटर से जोड़ा जाए तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा। वो लाइन सेगमेंट इन दोनों कॉर्डों के साथ बराबर एंगल दिखाएगा, इस बात को शो करना। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो मतलब ओवरऑल आपको मुझे ये वाला ये दोनों एंगल आपस में कैसे दिखवाने हैं, इक्वल दिखवा, ये हमारा काम है। तो इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं एंगल वन किसके इक्वल करवाना है, एंगल। उसके लिए मैंने यही प्लान बनाया कि भाई मैं यहाँ से 90 करवा दूंगा और इन दोनों ट्राइंगलों को क्या कर दूंगा, कॉन्ग्रुएंट। एक में मैं एस दे दूंगा, एक को मैं आर कर दूंगा, और इन दोनों ट्राइंगलों को मैं क्या करवा दूंगा, कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट करवाना मैंने अभी थोड़ी देर पहले सीखा ही है कि एक तो बाय कंस्ट्रक्शन आप यहाँ 90 बनाओगे ही बनाओगे, है ना। बाय कंस्ट्रक्शन क्या ड्रॉ करेंगे आप, 90। तो एक तो 90 ले लेंगे दोनों में, सही है। एक क्या करेंगे, ओपी किसके इक्वल है, ओपी के, वो हाइपोटेनस हो जाएगी। और एक ओएस किसके इक्वल है, ओ आर के, क्योंकि दोनों कॉर्ड हैं आपस में इक्वल है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर भी कैसा होगा, इक्वल ही होगा। दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट होते ही आप ये कह पाओगे कि एंगल वन किसके इक्वल है, एंगल टू के, और आपका काम भैया बस इतना ही है। हाँ जी, इसमें इतना ही है, इक्वल एंगल करवाना है। कल आप तीनों क्वेश्चंस करके लेके आएंगे, ठीक है।